बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आई हूँ आलू मटर गाजर की एकदम परफेक्ट और आसान तरीन सब्जी। ये सीजनल सब्जी ना सिर्फ सुपर हेल्दी है बल्कि इतनी मज़ेदार बनती है कि एक नहीं आप दो रोटियां खा जाएंगे। इस वीडियो में आज आपको मुकम्मल गाइड करूंगी और आलू मटर और गाजर कब डालने हैं और कितना पकाना है ताकि तीनों चीजें खूब अच्छी तरह गल जाएं और जायका ऐसा हो कि जो खाए उंगलियां ही चाटता रह जाए। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। मैं कम ऑयल में बना रही हूँ। अब इसके लिए मैं कुछ एक अदद प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, एक अदद टमाटर, 2 से 3 अदद सब्ज मिर्चें, कुछ लहसुन के जवे जिनको मैंने काट लिया है और अदरक जो है मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको डालती हूँ और इसको सौते करती हूँ। बिल्कुल इसका कलर जो है ब्राउन नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल पकाना नहीं है, हल्का सा सौते करना है और साथ ही स्पाइसेस ऐड करते हैं। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी और ना ही इसे बहुत तीखा बनाऊंगी। मैं इसे बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर के साथ तैयार कर रही हूँ ताकि जितनी ये सब्जियां हेल्दी हैं जायका भी उतना ही कुदरती और मज़ेदार बने। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी जायका पसंद है तो इसमें थोड़ा सा सुरख मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। मैं वैसे इसे आज स्किप कर रही हूँ। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब शामिल कर रही हूँ आधा किलो आलू, आधा किलो गाजर, 1 प्याली मटर। मैंने सारी सब्जियां जो है फ्रेश ली हैं क्योंकि ताज़ा सब्जियों का जायका ही अलग होता है और जब सीज़न की हो तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है। मैं इन सब्जियों को एक साथ डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप फ्रोज़न मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन्हें सबसे पहले शामिल करें क्योंकि वो गलने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लेते हैं। अब इन सब को अच्छी से मिक्स कर लें। फ्लेम बिल्कुल लो रखें, ढककर तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। अगर मसाला नीचे लगने लगे या महसूस हो 2 से 3 चम्मच पानी शामिल कर लें। याद रखें ये सब्जी खड़ी खड़ी पकी हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल गली हुई नहीं। और माशाल्लाह क्या ही टेम्पटिंग खुशबू आ रही है, ऑयल भी निकल आया है। अब इसे बस 2 मिनट के लिए भून लूँगी। अब डालती हूँ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और माशाल्लाह हमारा सालन तैयार है। चलिए अब इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए ज़रा कितनी कलरफुल और खिली खिली सब्जी बनी है। माशाल्लाह ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि बनने में भी कमाल की। अब इसे चाहे तो रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, यकीन माने उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की आसान और जल्द बनने वाली ये मज़ेदार रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल निगाह ज़फ़र्स किचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।